हाय एवरीवन। अब स्टार्ट करने वाले हैं नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स, जो कि स्पीडी का नया एडिशन है। जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक का। रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार बने हैं राजकुमार अरोड़ा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? यूनेस्को का एक लिस्ट जारी होता है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का। इसमें गैस्ट्रोनॉमी में कौन शामिल हुआ है? लखनऊ। गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है लखनऊ। इससे पहले भी यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। वो हैं आपको जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर और कोझिकोडे, और नया जो है ये लखनऊ है। तो गैस्ट्रोनॉमी में इससे पहले आपको हैदराबाद शामिल हो चुका है 2019 में। गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में हैदराबाद 2019 में, लखनऊ 2025 में। ये दोनों अपने खाने के कल्चर को लेकर के हुए हैं। कुलिनरी कल्चर जो इनके यहाँ का है हैदराबाद का, वो वाइब्रेंट फूड कल्चर है। आपको लखनऊ का अवधी कल्चर है जो फूड का। इसके अलावा जो अदर सिटीज शामिल हुई हैं वो है जयपुर। जयपुर आपको शामिल हुआ है क्राफ्ट को लेकर के और फोल्क आर्ट्स जो होते हैं, लोक नृत्य, उनको लेकर के। वाराणसी ये शामिल हुआ है अपने म्यूज़िक को लेकर के 2015 में। चेन्नई शामिल हुआ है, वो भी म्यूज़िक को लेकर के ही शामिल हुआ है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 2017 में। मुंबई अपने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के शामिल हुआ था, ये शामिल हुआ था 2019 में। इसके बाद से हैदराबाद 2019 में शामिल हुआ था। श्रीनगर आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के। ग्वालियर अपनी म्यूज़िक को लेकर के शामिल हुआ था 2023 में। श्रीनगर आपको शामिल हुआ था 2021 में। ग्वालियर 2023 में, ये भी म्यूज़िक कैटेगरी में। कोझिकोडे केरला का लिटरेचर में 2023 में। इंडिया से इतने सारे सिटीज़ जो हैं आपको शामिल हुए हैं क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। ये फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? विश्वनाथ आनंद के नाम पे। फिडे वर्ल्ड कप आपको इस साल हो रहा है। फिडे 2025 जो वर्ल्ड कप है चेस को लेकर के, वो हो रहा है गोवा के पणजी में। इसके विनर भी डिक्लेयर हो चुके हैं। विनर जो हैं जावोखोर सिंदारोव, जो कि उज़्बेकिस्तान के प्लेयर हैं। विश्वनाथ आनंद के नाम से इस ट्रॉफी का कर दिया गया है। विश्वनाथ आनंद इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। इनको ऑनर करने के लिए इस ट्रॉफी का नाम, जो शतरंज विश्व कप में ट्रॉफी जो दी जाएगी, उसका नाम कर दिया गया है विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी। ये 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं, 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं चेस में। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? गुरचरण सिंह। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। इसको हराकर दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता है। ये 13वां आईसीआईसीआई महिला विश्व कप था, 13th। इसका फाइनल जो खेला गया है आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया है। इस वर्ल्ड कप की होस्टिंग इंडिया और श्रीलंका ने ज्वाइंटली किया था। फाइनल के मैच जो हुए थे नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुए थे। इंडियन टीम की कैप्टन जो थी वो थी हरमनप्रीत कौर।
प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। प्लेयर ऑफ सीरीज दीप्ति शर्मा। ये है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। वुमेन्स ट्रॉफी जो आईसीसी वर्ल्ड कप है 2025 भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर 52 रनों से। हरमनप्रीत कौर कैप्टन थी। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच थी फाइनल मैच की। दीप्ति शर्मा जो थी ये प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना के लिए इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो जब अभी तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-03, वो किया है श्रीहरिकोटा से। इसका वजन जो है आपको 4410 kg है। इसरो का ये अब तक का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो कि इतना हेवी था जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने पहली बार इतना हेवी सैटेलाइट खुद के लिए लॉन्च किया है। इससे पहले इसरो का जो हेवीएस्ट सैटेलाइट था वो था 5854 kg का जीसैट। वो सैटेलाइट था GSAT-11। इसको लॉन्च किया गया था फ्रांस में यूरोपियन लॉन्चिंग व्हीकल से। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लॉन्च व्हीकल था, उससे लॉन्च किया गया था। जिसका नाम था एरियाने 5। तो इसरो का अभी तक का सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट जो था वो GSAT-11 है 5854 kg का। बट इसको इसरो ने यूरोपियन लॉन्च व्हीकल की सहायता एरियाने 5 से भेजा था। और पहली बार इसरो ने अपने खुद की कैपेसिटी से 4410 kg का सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट जो भेजा है वो है CMS-03। इसको भेजा है इसरो ने LVM-3 से। LVM-3 व्हीकल से मिशन। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? बात हो रही है फिनेंशियल ईयर 2024-25 की कि भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। अगर फिनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो भारत ने सबसे ज़्यादा सिंगापुर से लिया है। यहाँ अमेरिका जो लिखा है ये थोड़ा डाउटफुल है। क्वार्टरली के हिसाब से देखा जाए तो अभी सितंबर में अमेरिका का FDI निवेश ज़्यादा हो सकता है। बट अगर फिनेंशियल ईयर की बात की जाए, वित्त वर्ष 2025 की बात की 24-25 की बात की जाए तो फर्स्ट इसमें किया था सिंगापुर ने। सिंगापुर से लगभग 30% ऑफ FDI आया था। सेकेंड रहा है मॉरिशियस। मॉरिशस से हमें जो FDI प्राप्त हुआ 17% ऑफ द टोटल FDI। और थर्ड जो था ये आपको USA था। USA से हमने 11% FDI प्राप्त किया था फिजिकल ईयर 2024-25 में। फिजिकल ईयर 2024-25 में टोटल जो हमें FDI प्राप्त हुआ था वो 81.04 बिलियन US डॉलर था। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? पैराशूटिंग विश्व कप हुआ है महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। दुबई में ये स्पर्धा हुई है, इसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। इस पैराशूटिंग विश्व कप में टोटल जो मेडल प्राप्त हुए हैं भारत को वो 18 हैं। इसमें 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 2 ब्रोंज। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स आपको हुआ है 2025 का। इसके पदक तालिका में भारत ने 48 पदक प्राप्त किए हैं और कितने स्थान पर रहा है? छठे स्थान पर रहा है। एशियन यूथ गेम्स जो इस बार का हुआ है वो आपको बहरीन में हुआ है। ये बहरीन कंट्री में हुआ है एशियन यूथ गेम्स। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया गया है पंजाब की पुलिस के द्वारा। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? चेस में कैटेगरी मिलती है ग्रैंड मास्टर की। ये कौन बने हैं? इलम पार्थी AR। नवंबर के महीने में ही 91 ग्रैंड मास्टर भी हमें मिले हैं। तो ये बने हैं 90 नंबर पे जो बने हैं वो है इलम पार्थी AR। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? ये हैं
वीर शिव कुमार। किसे रक्षा लेखक महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखक महानियंत्रक विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखक महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बना है? भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। किस राज्य ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड ये किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। इसमें फ्री एंड अनलिमिटेड ट्रैवल मिलेंगे किनको? वुमेन एंड ट्रांसजेंडर को। ये सारे पब्लिक सर्विसेज के जितने भी बस हैं, एज 12 से ऊपर जितनी भी आपको वुमेन और ट्रांसजेंडर हैं, उन्हें ये फ्री में सुविधा मिलेगी। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? अभी बात हो रही है पीढ़ीगत प्रतिबंध, तो इसे लागू किया है मालदीव ने। 3 नवंबर 2025 को प्रवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? प्रवाइक नहीं है, ये प्रवेग है। प्रवेग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका नाम है वीर। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? बिहार राज्य की। गोगाबिल ब्रिज जो है बिहार राज्य का, उसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये आपको बिहार के कटिहार जिले में है। बिहार में टोटल रामसर साइट जो हैं वो 6 हैं। 6 रामसर साइट्स हैं बिहार में। एक आपको हो गया गोगाबिल झील जो कि कटिहार में है। दूसरा आपको कांवड़ लेक हो गया, कांवड़ झील या कांवड़ ताल झील, ये आपको बेगूसराय में है। उसके बाद आपको नागा बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो कि आपको जमुई में है। गोकुल जलाशय ये आपको बक्सर जिले में है। उदयपुर झील ये आपको पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले में है, सॉरी। तो गोगाबिल झील जो भारत का है 94 नंबर का रामसर साइट बना है जो कि बिहार का है। बिहार में अभी तक टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। एक तो गोगाबिल ब्रिज हो गया जो रिसेंटली बना है। सेकंड आपको कवरताल झील हो गया बेगूसराय में। नागा झील हो गया, नकटी झील हो गया। बर्ड सेंचुरी है ये दोनों। वहाँ पे जो झील है उनकी बात हो रही है, नागा और नकटी। आपको उसके बाद से गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है। उदयपुर झील ये पश्चिम चंपारण के बेतिया में है। किस देश ने पहली बार थोरियम और यूरेनियम ईंधन के रूपांतरण में सफलता हासिल की है? थोरियम को कन्वर्ट करके यूरेनियम में ये हासिल किया है चीन ने। चीन ने थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर का यूज़ किया और उसके बाद से थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया। अब अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो अभी तक पाया गया है वो इंडिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता बने हैं डेविड जाले। इनका उपन्यास है फ्लैश, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे फ्लैश। इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। इससे पहले इंडिया के एक और राइटर हैं जिनका नाम है बानो मुश्ताक। उनकी एक बुक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प बुक को 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का मिला है। हार्ट लैम्प के राइटर थी बानो मुश्ताक।
बानो मुश्ताक ने इसे कन्नड़ भाषा में लिखा था और इसका ट्रांसलेशन किया था दीपा अवस्थी ने। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसके बाद से इस बुक को मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025। और बुकर प्राइज़ किसे मिला है? ये मिला है डेविड स्जाले को। इनका उपन्यास है फ्लैश। 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में यूनिवर्सिटी कौन सीट्स पे रही है? तो ये आपको रही है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। 2025 में जारी किया गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया रीजन की 2026 को लेकर के, तो इसमें शीर्ष पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सैटेलाइट आधारित दूर दराज गांव के एरियाज में जब नेटवर्क की सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से करार किया है कि उनके हेल्प से वो दूर दराज के एरियाज में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, संचार सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? पूर्वी प्रचंड प्रहार, जब पूर्वी प्रचंड की बात हो रही है तो ये आपको इंडिया के पूर्व साइड में ही होगा। तो ये जो अभ्यास किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ये त्रिसेवा अभ्यास जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ने मिल करके इसे किया है, जिसका नाम दिया गया है पूर्वी प्रचंड प्रहार, इंडियन एयरफोर्स। भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की, यूएसए का स्टेट है एक वर्जीनिया, उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, उनका नाम है गजला हाशमी, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। भारत से अगर इनका कनेक्शन देखा जाए तो ये भारत के हैदराबाद में पैदा हुई थी और आज की डेट में ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। भारतीय मूल के एक और शख्स हैं जो कि न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं, ये हैं ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हुए हैं। फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है। किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई सर डेविड बेकहम को। डेविड बेकहम को फुटबॉल में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सर किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? 300 मिलियन टन इस इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है भारत ने 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? स्वीडन। स्वीडन आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से आपको दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर को। 2025 का विश्व शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है श्री श्री रविशंकर को। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार को लेकर के ये किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण। मनोहर पर्रिकर आपको गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम से युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जारी किया गया है। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण को मिला है यह अवार्ड। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो प्रोजेक्ट चीता 2022 में स्टार्ट किया गया था। इसके तहत अभी जो और 8 चीते लाए जाएंगे भारत, वो बोत्सवाना से लाए जाएंगे। इससे पहले सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए थे। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। उसके बाद से फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे और अब बोत्सवाना से 8 चीते और लाए जाएंगे। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है? INS इच्छक का जलावतरण किया है। तो भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने
स्वदेश के अपने भारतीय द्वारा निर्मित नए सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक का जलावतरण किया है कोच्चि में। आईएनएस इच्छक जो है ये एक सर्वे वेसल है लार्ज कैटेगरी का एसवीएल, जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के थ्रू बनाया गया है। ये स्वदेश निर्मित है। बनाया किसके द्वारा गया है? गार्डन रीच कोलकाता, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन्हें डिलीवर करना था, टोटल आपको 4 एसवीएल डिलीवर करने थे सर्वे वेसल लार्ज कैटेगरी के, जिसमें से ये तीसरा है। इससे पहले गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने आईएनएस संधायक दिया, उसके बाद से आईएनएस निर्देशक दिया, अब जो बना करके नया दिया है आईएनएस, वो है आईएनएस इच्छक, SHAK, आईएनएस इच्छक। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तोरखम बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है। ये जो आपको है ये डूरंड लाइन जो है ब्रिटिशर्स द्वारा डूरंड लाइन खींचा गया था। ये डूरंड लाइन जो है ये 2600 किलोमीटर लंबा एक रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है। वहीं पर एक ये तोरखम बॉर्डर है जहां पे हाल ही के दिनों में बमबारी की घटनाएं हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आधारशिला रखी है किसकी? सोहरा पर्यटन सर्किट की। ये आपको मेघालय में है सोहरा पर्यटन, ये सोहरा टूरिज्म सर्किट। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? पैट्रियट एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये किसने प्रदान की है? ये प्रदान की है जर्मनी ने। एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट जो है ये आपको यूएसए का है। यूएसए का ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थार्ड। इसके अलावा और भी एयर डिफेंस सिस्टम है अदर अदर कंट्रीज़ के। रशिया का जो आपको एयर डिफेंस सिस्टम है वो है S-400 जो कि लेटेस्ट है, S-300 भी है। इसके अलावा बात करें चाइना की तो चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है HQ-9। इसके अलावा और जो दूसरी कंट्री है वो है इज़राइल। इज़राइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो हमेशा खबरों में रहता है वो है एक आयरन डोम। दूसरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है डेविड्स स्लिंग। इसके अलावा इज़राइल का एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है बराक 8। ये इंडिया और इज़राइल द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया था। ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। बराक 8 का बराक का मतलब होता है लाइटनिंग, मतलब बिजली का कड़कना जो होता है लाइटनिंग हिब्रू भाषा में। इसके अलावा फ्रांस का भी एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एस्टर 30। नवंबर में जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों के रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये है अभिषेक शर्मा। IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? ये अच्छा दर्जा जो मिला है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छा दर्जा की कैटेगरी दी है, ये दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपको सिक्किम में। इसके अलावा IUCN ने
गंभीर चिंता के लिस्ट में डाला है जिन जिन जगहों को, वो है पश्चिम घाट, दूसरा है आपको सुंदरबन, तीसरा है आपको मानस। यूरोपियन यूनियन ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है उत्सर्जन में 90% की कमी 2040 तक इन्होंने टारगेट किया है कि ये अपने ग्रीन हाउस गैस में 90% की कमी रख लेंगे। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस ने तूफान कालमेगी के कारण इमरजेंसी की घोषणा की है अपने देशों में। इसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो फिलीपींस में आया था तूफान कालमेगी। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? शांति पुरस्कार की घोषणा की है फीफा ने। अब फीफा जो फुटबॉल के लिए वर्ल्ड कप करवाया करता था, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स करवाया करता था, वो अब पीस प्राइज भी देगा और ये पहला पीस प्राइज इन्होंने दिया भी है। पहला पीस प्राइज जो दिया है वो दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ट्रॉन अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया। ये एक एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन था। ये चलाया गया था गुजरात में, आई थिंक। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया? ये शुरू किया है ओपन एआई ने। ओपन एआई का एक और प्लेटफॉर्म है, वो है चैट जीपीटी। उसी ने INDQA नाम का एक पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क स्टार्ट किया भारतीय भाषाओं को लेकर के। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हरियाणा महिला आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो शेफाली वर्मा को किया है। ये क्रिकेटर हैं। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें जो इंडियन टीम जीती है उसमें प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में शेफाली वर्मा रही हैं। इन्हें हरियाणा राज्य के महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? ये हैं कुंचला कैवल्य रेड्डी। कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज जो है यूएसए की एक प्राइवेट पार्टनर है, जो कि 2029 में अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री भेजना चाहती है और स्पेस शिप्स बनाना चाहती है ये। तो कुंचला केवल रेड्डी के साथ साथ एक और उम्मीदवार जो है, जो पिछले महीनों में चुनी गई थी, उनका नाम है जानवी डांगेती। तो जानवी डांगेती जो है, जानवी डांगेती भी चुनी जा चुकी हैं इससे पहले कुंचला केवल रेड्डी के साथ साथ। वो भी आंध्र प्रदेश की ही हैं। ये दोनों जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं। मनोहर पर्रिकर जो गोवा के आपको सीएम थे, जिनके डेथ हो चुकी है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, जो कि मनोहर पर्रिकर के नाम से चलाया जाता है। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल BS। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ISSF ये शूटिंग को लेकर चैंपियनशिप होती है। इसमें 50 मीटर पिस्टल में चैंपियनशिप में कौन जीता है? रविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया टोटल 13 इसमें मेडल जीत करके थर्ड पोजीशन पे बना रहा है। ये कायरो, इस बार का जो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप चला है ये कायरो इजिप्ट, मतलब कि इजिप्ट के काहिरा जिले में, काहिरा राज्य में हुआ है। इजिप्ट के काहिरा राज्य में हुआ है। इसमें इंडिया ने टोटल 13 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। हाल ही में दिवंगत जेम्स टी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जेम्स टी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेडिसिन के नोबेल मिला है 1962 का।
ये अपने टाइम के एक कंट्रोवर्शियल इंसान रहे हैं, जिस वजह से इनके डीएनए डबल हेलिक्स का थ्योरी जो है, जब आप देखते हैं डीएनए का जो स्ट्रैंड दिखाया जाता है, उस स्ट्रैंड की थ्योरी की खोज के लिए इन्हें नोबेल मिला है। इनकी थ्योरी का जो नाम था वो था डीएनए डबल हेलिक्स। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन थी? पैरा तीरंदाज जो थी, पैरा आर्चर जो हैं वो शीतल देवी हैं। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ये एक पैरा आर्चर हैं। किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है अमेरिका ने। मिनटमैन 3 का परीक्षण जो किया है यूएसए ने किया है सफलतापूर्वक। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। किस देश की अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? फुजियान लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। ये एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत है। जो विमान वाहक पोत होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। $100 ट्रिलियन को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? ये है भारतीय स्टेट बैंक। इसने $100 ट्रिलियन को पार कर लिया है। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? मोनिका विश्वकर्मा ने किया है। मिस यूनिवर्स 2025 में की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है मोनिका विश्वकर्मा ने। मिस यूनिवर्स का टूर्नामेंट हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड में। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है मोनिका विश्वकर्मा ने। हालांकि इस प्रतियोगिता की विजेता जो रही हैं वो हैं फातिमा बोश। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? अनीश भानवाल जो हैं वो ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप जीते हैं। हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार रोहिणी नीलेकनी है। ये सबसे उदार महिला परोपकारी हैं। सबसे टॉप पे रहे हैं शिव नादर एंड फैमिली। उनकी फैमिली, इन लोगों ने मिलकर के टोटल जो दान किया है 2708 करोड़ रुपए दान किया है। ओवरऑल कैटेगरी में शिव नादर एंड उनकी फैमिली आती है। बट महिलाओं में अगर बात की जाए तो रोहिणी नीलेकनी जो हैं उन्होंने फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 हुरुन इंडिया का जो जारी हुआ है उसके अनुसार वो उसके हिसाब से वो सबसे उदार महिला परोपकारी हैं। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार दिया गया है 2025 का? ये है बबीता। ये BSF की टीम मेंबर हैं, ट्रैकर डॉग हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 11वां संस्करण था जो कि भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को डिक्शनरी अवार्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वाइब कोडिंग, VIBE, वाइब CODING कोडिंग, ये कॉलिंस का अवार्ड ऑफ द ईयर है। इसके अलावा और भी अन्य डिक्शनरीज ने अपने अवार्ड ऑफ द ईयर जारी किए हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड का है रेजबेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना अवार्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है पैरासोशल। डिक्शनरी.com जो है इसका जो वर्ड ऑफ द ईयर है, एक तो है टैरिफ और दूसरा है 6-7। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? वांगला महोत्सव 2025 जो मनाया गया है ये मेघालय में मनाया गया है। वांगला महोत्सव 2025 महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम M सर्कल
एम सर्कल जो है महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एम सर्कल, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन अर्शी गुप्ता बनी है। ये 9 साल की एक बच्ची है, 9 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप जीती है। काहिरा आईएसएसएफ चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? काहिरा इजिप्ट में आईएसएसएफ की चैंपियनशिप हुई है। इसमें सम्राट राणा ने पुरुष की कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इस टूर्नामेंट में टोटल 13 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। इंडिया का 3rd पोजीशन रहा है। डेविड एस जेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? फ्लैश। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है बानो मुश्ताक को। इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, उससे मिला था। ये कन्नड़ लेखिका है बानो मुश्ताक। इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, उसे मिला था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स, मतलब वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में, जो कि वियतनाम की राजधानी है। भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है, टॉप किया है जिस स्टेट ने, वो है महाराष्ट्र। अर्बन मोबिलिटी इंडिया पुरस्कार है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया पुरस्कार 2025 इसने जीता है चेन्नई ने। वहीं इसमें बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव जीता है हैदराबाद ने। बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में किसने जीता है? हैदराबाद ने। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है शेखा नासिर अल नोवैस। शेखा नासिर अल नोवैस ये यूएई के नागरिक हैं। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन जो है, ये सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ ने अनावरण किया है। इसका अनावरण किया है ये बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में, इसे ओपन किया गया है। ये एक ड्रोन स्क्वाड्रन है, इसमें ड्रोन की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जो संशोधित करके भारत नेट योजना लागू की गई है, इससे पूरे स्टेट में फैलाया है पंजाब ने। इसका लक्ष्य है गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। भारत नेट योजना का लक्ष्य है गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है कनाडा में। G7 में कितने टोटल देश हैं? G7 में 7 देश हैं। इससे पहले 8 हुआ करते थे, लेकिन 2014 से रशिया को हटा दिया गया है। G7 में और भी सदस्य जो कंट्रीज हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ये 7 हैं। इनके अलावा ऑब्जर्विंग नेचर के हिसाब में आपको यूरोपियन यूनियन, वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा इथियोपिया। जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा इथियोपिया। COP31 जो है, अभी जो राइट नाउ हो रहा है COP31,
इसकी होस्टिंग कौन सा देश कर रहा है? इसकी होस्टिंग कर रहा है टर्की, जिसे नया नाम तुर्की दिया गया है। COP31 होस्ट कर रहा है तुर्की, और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशंस बना है ऑस्ट्रेलिया। प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशन ऑस्ट्रेलिया बना है। होस्टिंग कर रहा है तुर्की और प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशंस ऑस्ट्रेलिया बना है। उसके बाद से COP30 भी हुआ है लास्ट ईयर। COP30 कहाँ हुआ है? ये हुआ है ब्राज़ील में। ब्राज़ील ने इसे होस्ट किया है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार 2025, ये पुरस्कार साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है। साहित्य एकेडमी द्वारा दिया जाता है। 9 साल से लेकर 16 साल के जितने भी बच्चों के लिए मैगज़ीन या फिर उनके लिए लिटरेचर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वैसे राइटर्स को ये दिया जाता है। साहित्य अकेडमी द्वारा जो ये पुरस्कार दिया जाता है, बाल साहित्य पुरस्कार, ये दिया जाता है आपको टोटल 24 लैंग्वेज में, जिसमें आपको 22 वैसे लैंग्वेज हैं जो कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अनुसूची 8 में जो लैंग्वेज हैं वो हैं। उसके अलावा 2 लैंग्वेज और हैं। ये 2 लैंग्वेज हैं, एक तो इंग्लिश है, सेकंड जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी लैंग्वेज है। तो इसमें हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है सुशील शुक्ला को। सुशील शुक्ला ने अपनी एक बुक लिखी थी 1/12। 1/12 अगर हिंदी में लिखूँ तो 1/12 बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है हिंदी भाषा का सुशील शुक्ला को। 1/12 इनकी पुस्तक थी, उसके लिए ये 9 से 16 साल के बच्चों के लिए जो कहानियाँ, बाल कहानियाँ लिखी जाती हैं, उसके ऊपर उसके लिए उन लोगों को मिलता है। सेकंड, जो आपको इसके लिए लैंग्वेज जो क्वालिफाई करते हैं तो वो टोटल 24 हैं, जिसमें से 22 वैसे हैं जो 8th शेड्यूल में हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अदर 2 लैंग्वेज हैं वो इंग्लिश और राजस्थानी हैं। अब अगर हम बात करें कि इंग्लिश के बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो ये मिला है नितिन कुशालप्पा को। इनकी बुक है दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फोक। और राजस्थानी लैंग्वेज के लिए किसको मिला है? ये मिला है भोगीलाल पाटीदार को। राजस्थानी लैंग्वेज के मिला है भोगीलाल पाटीदार को। भारत ने कहाँ पर एक भूटान देश के मठ के लिए अतिथि गृह और मठ के लिए निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? ये किया है वाराणसी में। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? भारतीय सेना द्वारा मारू ज्वाला अभ्यास नहीं, ये है मरु ज्वाला अभ्यास, क्योंकि मरुस्थल में किया गया है, ये राजस्थान में किया गया है मरु ज्वाला अभ्यास। ये ऑपरेशन त्रिशूल जो है, ऑपरेशन त्रिशूल, उसी का एक चरण है मरु ज्वाला अभ्यास। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है, किसने डेवलप किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने। अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अक्टूबर 2025 की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है लॉरा वोल्वार्ट को। ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं, लॉरा वोल्वार्ट साउथ अफ्रीका की प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? ये GI टैग दिया है भारत सरकार ने सिक्किम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं, जिनका नाम है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। ये लेप्चा समुदाय के वाद्य यंत्र हैं, इनमें से हैं एक तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। सिक्किम के और अदर GI टैग की अगर हम बात करें तो आपको सिक्किम का GI टैग जो और भी हैं, GI टैग ऑफ सिक्किम
एक तो है आपको वहाँ की लार्ज कार्डामम, मतलब कि बड़ी इलायची, इसको भी सिक्किम स्टेट से जीआई टैग मिला हुआ है। सेकेंड जो है वो दल्ले खुर्शानी चिली, ये वहाँ की एक मिर्ची है, इसे जनरल दल्ले मिर्ची बोलते हैं। थर्ड जो है वुड क्राफ्ट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के वुड क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिल चुका है। सिक्किम का एक और ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स है, वो है आइपन। आइपन ये एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स है, फोक आर्ट है वहाँ का सांस्कृतिक। उसके अलावा एक और सिक्किम का है आपको, जो कि है सोसांग, शोशांग। ये भी ट्रेडिशनल डांस है, एक म्यूजिकल फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस है। तो शोशांग है हो गया आपको। सेकेंड आपको तुंगबुक हो गया, पुमटोंग पुलित हो गया, बड़ी इलायची हो गई, दल्ले कश्मीरी मिर्च हो गई, वुडक्राफ्ट है हो गया सिक्किम का, या आइपन हो गया, फोल्क आर्ट हो गया। ये सिक्किम से 5-6 जीआई टैग हैं। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव, राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू किया गया? फिल्म महोत्सव और कार्निवल इम्फाल में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल और फिल्म महोत्सव, ये इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव इसे मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव वर्ष की 150वीं जयंती पे। जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में ये 150वीं जयंती मनाई जा रही है बिरसा मुंडा की, जिनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को। उनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा है। और उसी को जनजातीय गौरव वर्ष को मनाने के लिए जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल इम्फाल मणिपुर में मनाया जा रहा है। वॉक टू मार्स पहल, वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू की है? इसे शुरू किया है संयुक्त अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने शुरू किया है। वॉक टू मार्स, मार्स और इंडिया के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपको टोटल 54 मिलियन किलोमीटर है। इनका लक्ष्य है कि 100 दिनों में इन्हें 54 मिलियन किलोमीटर ओवरऑल टहलना है, वॉक करना है, दौड़ना है, साइकिलिंग करनी है। यूएई का एक ऐप है, उस ऐप को में लॉगिन करके वहाँ के सिटीजन है या फिर फॉरेनर जो वहाँ पे घूमने जाते हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे कि 54 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस ये हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए या यूनिटी के लिए कवर किया है इन्हें। तो इसका आपको वॉक टू मार्स पहल का इनिशिएटिव का जो प्रमोट किया जा रहा है वो इसलिए किया जाएगा कि इसको टू प्रमोट फिटनेस एंड यूनिटी। जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 दिया गया है अंजना बद्री नारायणन को। लाइफ साइंसेज में, लाइफ साइंसेज की कैटेगरी में, जीवन विज्ञान की कैटेगरी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 दिया गया है अंजना बद्री नारायणन को। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में जीता है स्वर्ण पदक। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपको ढाका, बांग्लादेश में। ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ये आपको 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हो रहा है। इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं। और इंडिया फर्स्ट रैंक है मेडल टैली में। मेडल टैली में अगर देखा जाए मेडल की लिस्ट में तो इंडिया आपको फर्स्ट रैंक होल्ड करता है। तो भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसका होस्टिंग कंट्री है ढाका, बांग्लादेश। 10 मेडल इंडिया ने जीते हैं और मेडल टैली में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे होल्ड करता है।
स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? ये स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट ने। इसका टारगेट है कि मॉडर्नाइजिंग करना है, स्कूल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है। तो स्कूल वेब ऐप दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। गरुड़ 25 वायु अभ्यास जो है, गरुड़ 25 वायु अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजन क्या किया गया, कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। इसमें फ्रांस की एयरफोर्स ने और इंडियन एयरफोर्स ने गरुड़ 25 वायु अभ्यास किया है। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? G20 ग्रुप ऑफ 20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? ये जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता बन गया है? तो भारत ने पेटेंट करने में जो अपना रैंक किया है वो 6th है। भारत ने अब तक टोटल 64,000 पेटेंट हासिल किया है और बाकी के लिए आवेदन किया। तो सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया है भारत, दुनिया का 6ठे नंबर पे। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 आयोजित किया गया है दिल्ली में। बेसिकली डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम में डोकलाम और चोला स्थल है, इनको पर्यटन के लिए खोला गया है। 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था चीन की आर्मी के साथ और इंडियन आर्मी के बीच में। तो उसी तर्ज पे इसे बैटल फील्ड टूरिज्म के तहत बैटल फील्ड टूरिज्म के तहत डेवलप किया गया है कि यहाँ पे डोकलाम और चोला स्थल पर जाके पर्यटक उसे घूम सकते हैं। टूरिज्म के लिए इसे ओपन कर दिया गया है। किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है उड़ीसा राज्य के सुनापुर समुद्र तट को, सुनापुर बीच को। ये बीच की कैटेगरी में सर्टिफिकेशन मिलता है कि वहाँ पर नेचर के कंजर्वेशन के लिए, साफ सफाई के लिए कितने अच्छे उन्होंने वर्क किया है। तो सुनापुर समुद्र तट उड़ीसा का, वहाँ पे आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब इंडिया में टोटल 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेज हैं। तो इंडिया में टोटल 18 हैं, इसमें से एक सोनापुर समुद्र तट जिसे हाल में ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 आयोजित किया गया है ग्रेटर नोएडा में। फाइनल मैच ग्रेटर नोएडा दिल्ली में किया गया है। इसमें टोटल 20 पदक भारत ने जीते हैं। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? न्योमा एयरबेस संचालित किया है लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंचा एयरबेस जो है, सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा, वो लद्दाख में है। तो भारत का सबसे ऊंचा एयरबेस कौन सा है? वो है न्योमा, जो कि लद्दाख में है। रैलाने उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रैलाने उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये एक विंटर फेस्टिवल है। रैलाने उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में। TDS ये इनकम टैक्स का टर्म है, TDS, और इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भोपाल में 22वां अखिल भारतीय ऑल इंडिया TDS सम्मेलन किया है, TDS कॉन्फ्रेंस किया है। दुनिया के सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बना रहा है? तो दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला, लैबोरेटरी बना रहा है भारत। ये बना रहा है 6 किलोमीटर बिलो द ओशन, इंडियन ओशन में 6 किलोमीटर बोलिए या फिर आप इसे 6,000 मीटर की गहराई पे बना रहा है। ये भारत का लक्ष्य है कि इसे हमें अंडर वाटर स्पेस स्टेशन तरफ से बनाना है। अंडर वाटर स्पेस स्टेशन की तरफ से बनाना है। ये विज़न
2047 का हिस्सा है। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बना रहा है? भारत बना रहा है, लगभग 6000 मीटर की गहराई पे इंडियन ओशन में, और विजन 2047 का हिस्सा है एक अंडर वाटर स्पेस स्टेशन बना के रेडी करना। दो 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी किसने जीता है? सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? वेस्ट जोन ने जीता है। भारत ने आईएसएफ विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कितने पदक जीते हैं? 13। और इंडिया का पोजीशन मेडल टैली में रहा है 3rd। ये चैंपियनशिप हुई थी आपको काहिरा 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास, भारत और ब्रिटेन का संयुक्त बायलैटरल एक्सरसाइज अजय वारियर 2025, अजय वारियर 25 कहाँ किया गया है आयोजित? 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में। भारत और ब्रिटेन का संयुक्त युद्ध अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण राजस्थान में किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। ये जानवरों के सेक्टर में, पशुधन के सेक्टर में दिया जाने वाला अवार्ड है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। जब भी गोपाल रत्न पुरस्कार की बात हो, ये पशुपालन से जुड़ा हुआ है। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? सुरेश गोपी को दिया गया है मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड। किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? मौत की सजा सुनाई गई है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। वो अभी भारत में रह रही हैं, तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मौत की सजा वहां सुनाई गई है, शेख हसीना को। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो ये योजना है 2028 की। इसमें भारत का इसरो और जापान का जैक्सा, ये दोनों मिलकर के इस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं। 2028 इसका टाइमलाइन है। फर्स्ट जो चंद्रयान 1 जारी किया गया था, जो लॉन्च किया गया था, ये 2008 में किया गया था। चंद्रयान सेकंड जो किया गया था 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान थर्ड जो किया गया था वो 2023 में किया गया था। चंद्रयान 4 मिशन का टारगेट है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है, उसके बाद से रिटर्न हो जाना है। सैंपल रिटर्न मिशन है जो कि इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा दोनों मिलकर चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। 2028 में से लॉन्च करना है। 2025 में सुकराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? जापान में। सुकराजीमा ज्वालामुखी जापान की है जहाँ पे विस्फोट हुआ है। ये जापान का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। जापान का सबसे एक्टिव वोल्केनो यही है, सुकराजीमा ज्वालामुखी। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? टाइम्स मैगजीन का लिस्ट आया है 2025 का, इसमें 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं, क्लाइमेट लीडर्स की बात हो रही है। डिफेंडर्स श्रेणी में तो ये है हमारे सोनम वांगचुक को पता ही है, हाल के दिनों में उन्हें बंद किया गया है जेल में। तो सोनम वांगचुक को जलवायु नेताओं की लिस्ट में टाइम्स मैगजीन के द्वारा सबसे 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं की लिस्ट में रखा गया है, टाइम्स मैगजीन। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? हॉर्नबिल महोत्सव होता है आपको नागालैंड में, इसमें साझेदार देश है यूनाइटेड किंगडम, यूके पार्टनर कंट्री है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया जो है उसने सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनाया, किसको बनाया है? कीर्ति सुरेश को। ये एक्ट्रेस हैं, साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 को जीतने वाले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? डॉन अवार्ड 2025 को जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ये बने हैं ऑस्कर पियास्त्री।
ऑस्कर, ऑ से ऑस्ट्रेलिया। अगर बात होगी डॉन अवार्ड की, तो डॉन अवार्ड दिया जाता है क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम पे। ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम पे दिया जाता है। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये दिया गया है अमला अशोक रुइया को। अमला अशोक रुइया को, इन्हें जल माता भी कहा जाता है। इन्होंने वाटर कंजर्वेशन को लेकर पूरे इंडिया में काम किया है, इन्हें जल माता कहा जाता है। अमला अशोक रुइया। रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार, रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार का फर्स्ट जो अवार्ड है इन्हें दिया गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? वो बना है कुराकाओ। तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए सबसे छोटा देश बना है कुराकाओ, जिसने क्वालिफाई किया है। कुराकाओ एक कैरिबियन आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, कैरिबियन क्षेत्र में पड़ता है, कैरिबियन आइलैंड। अब बात करें अगर फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप 2026 होने वाला है। 2026 का फीफा विश्व कप, इसे होस्ट करने वाले हैं यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। मैचेस जो होंगे ये तीनों कंट्रीज़ में मिला के होंगे, अलग अलग कंट्री में अलग अलग मैचेस होंगे। ये टूर्नामेंट जो है फीफा विश्व कप 2026, इसको क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए सबसे छोटा देश कुराकाओ है, ये एक आइलैंड कंट्री है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है कोहिमा में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, वहाँ पे पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन किया गया है। किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? ईरान ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश को निलंबित कर दिया है। इसका रीज़न ये है कि ईरान ने जब वीज़ा मुक्त प्रवेश जारी रखा था, उस समय भारतीयों के नौकरी या अन्य देशों में भेजने के बहाने ईरान ले जाकर अपहरण और फिरौती की राशि वसूली जाती थी। इसीलिए ईरान ने इसे सस्पेंड कर दिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? पैरासोशल को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड जो है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड है पैरासोशल। कॉलिंस डिक्शनरी की अगर हम बात करें, वाइव कोडिंग। उसके अलावा आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है रेजबेट। ऑक्सफोर्ड का है रेजबेट। डिक्शनरी.com, इसका है टैरिफ। टैरिफ वर्ड इसलिए है क्योंकि ट्रंप बहुत ज़्यादा टैरिफ कर रहे थे, इसलिए टैरिफ वर्ड है। उसके अलावा एक और वर्ड है 67। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये जो नई लिस्ट जारी हुई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, उसमें भारत को जो रैंक मिला है वो 23वां मिला है। ये जारी किया गया है COP30 में, COP30 में, जो कि ब्राज़ील में हुआ है। भारत लास्ट ईयर से 10 पोजीशन नीचे खिसक गया है। भारत के लास्ट ईयर 10th पोजीशन था, बट इस साल इसका 23वां पोजीशन है। 13 पायदान नीचे भारत खिसक गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने फीफा रैंकिंग में 142वां स्थान हासिल किया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? दीक्षा डागर, जो कि डेफलिम्पिक्स है आपको डेफ ओलंपिक्स। तो जो कान से सुन नहीं पाते हैं, जिनकी श्रवण शक्ति नहीं है, उनके लिए डेफलिम्पिक्स होता है। डेफलिम्पिक्स, इसमें भारतीय दीक्षा डागर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। डेफलिम्पिक्स 2025 में टोटल भारत ने जो मेडल जीता है वो है 20, टोटल 20 मेडल जीते हैं।
ये डेफलिम्पिक्स जो हुआ था टोक्यो जापान में हुआ है, होस्टिंग कंट्री है टोक्यो जापान, और भारत की दीक्षा डागर ने गोल्फर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को चुना गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम। अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासैम्स वायु परीक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की घोषणा की है? ताइवान को। NASAMS नासैम्स एयर डिफेंस सिस्टम ताइवान को बेचने की घोषणा की। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली 100% तक साइबर धोखाधड़ी पे प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? ये बन गई है गोवा। अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है उसके लिए तुरंत रिस्पॉन्स देगा, वैसी पुलिस बन गई है गोवा की पुलिस। सेंटिनल-6B सैटेलाइट, सेंटिनल-6B उपग्रह, ये किसका मिशन है? ये मिशन है आपको यूएसए का और यूरोपियन कंपनी का, यूरोपियन कंट्रीज का। ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। तो सेंटिनल-6B उपग्रह जो है, सेंटिनल-6B उपग्रह यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज का, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है फाल्कन से। फाल्कन रॉकेट जो है वो स्पेस एक्स का है और स्पेस एक्स है एलन मस्क की कंपनी। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम जो है, 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम आयोजित किया गया है सिंगापुर में। 7th ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम सिंगापुर में किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को। तो इंदिरा गांधी के नाम से जो शांति पुरस्कार दिया जाता है वो दिया गया है मिशेल बैचलेट को। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं चिली की, चिली देश की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। माहित संधू ने समर डेफ ओलंपिक्स में 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो माहित संधू इन्होंने 50 मीटर की राइफल थ्री पोजीशन में महिलाओं की कैटेगरी में समर डेफ ओलंपिक्स जो कि आपको टोक्यो जापान में हुई है, समर डेफ ओलंपिक्स, इसमें जीता है स्वर्ण पदक। इंडिया ने टोटल 20 मेडल जीते हैं। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। SRFI ये एक स्क्वैश टूर्नामेंट है। SRFI का फुल फॉर्म है आपको स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं या 350वीं शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? 24 नवंबर को। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इनके शहादत शताब्दी दिवस 24 नवंबर को मनाई गई है। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 74th मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है फातिमा बॉश फर्नांडीज ने। फातिमा बॉश फर्नांडीज ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 20 पदक जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा गुरुग्राम में। किस राज्य ने जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है ये उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज बने हैं। बट ये जो अमीर व्यक्ति की लिस्ट होती है वो हर साल चेंज होती रहती है, इवन हर 6 महीने पे या 3 महीने पे भी चेंज होती रहती है। तो अगर एग्जाम में आता है लैरी पेज तो आप इसे मान सकते हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज बने हैं। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। ये आँख से नहीं देख सकने वाली जो भी दिव्यांग हैं वुमेन्स हैं उनका एक T20 वर्ल्ड कप था, ये जीता है भारत ने। इसमें कैप्टन थी इंडिया की तरफ से दीपिका TC, इनका नाम था दीपिका
टीसी होस्ट किया गया था इस मैच को या इस टूर्नामेंट को, इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया था इंडिया और श्रीलंका ने मिलके। तो ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। और भारत ने हराया किसको है? इंडिया वर्सेस नेपाल था। नेपाल की वुमेन्स ब्लाइंड टीम को हरा करके भारत की वुमेन्स ब्लाइंड टीम ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। किस देश में स्थित माउंट सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सोमेरु ज्वालामुखी जो है वो आपको है इंडोनेशिया में। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 की डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रांजलि प्रशांत धूमल। डेफलिम्पिक्स टोक्यो जापान में हुआ है, टोक्यो जापान में। इसमें इंडिया ने टोटल 20 इंडिया जो भारत की टीम, भारत से गई हुई टीम जो थी, इसने टोटल 20 मेडल्स जीते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जेनाडी गोलोकिन को। जेनाडी गोलोकिन जो है आपको कजाकिस्तान के फॉर्मर बॉक्सर रहे हुए हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हुए हैं। ये आपको 14 महीने तक रहेंगे, फरवरी 2027 तक ये रहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को सेबी का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है UAE, संयुक्त अरब इमिरेट्स। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? इंडियन आर्मी ने 38 सालों के बाद ऑपरेशन किस ऑपरेशन के? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। ऑपरेशन पवन जो चलाया गया था ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा चलाया गया था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा चलाया गया था। ये चलाया गया था जाफना में। जाफना जो है कि आपको श्रीलंका में है। अड़तीस वर्ष बाद इसका मतलब है कि ये 1987 में चलाया गया था, वहाँ से LTTE ग्रुप को ख़त्म करने के लिए। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। इसके मैचेस जो हुए थे बांग्लादेश में हुए हैं। तो महिला कबड्डी विश्व कप जो हुआ है 2025 ये बांग्लादेश में हुआ है, बट जीता किसने है? भारत ने। किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो अभी फिलहाल न्यूज़ में रहा है, हैली गुब्बी ज्वालामुखी जिसके धुएं और राख उड़ के भारत तक पहुंचे हैं, इथियोपिया में ये विस्फोट हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है आपको उत्तराखंड में। वहीं अगर हम बात करें एक और युद्ध अभ्यास होता है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है, ये श्रीलंका से होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को चुना गया है नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष। 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो 25वें समर डेफलिम्पिक्स जो कि टोक्यो जापान में हुआ, इसमें भारत ने टोटल 20 पदक जीते हैं। इसको आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट पे जाके। टोटल 20 मेडल जीते हैं भारत ने, बट यहाँ 16 मेंशन है। तो 25वां समर डेफलिम्पिक्स भारत ने जीते हैं टोटल 20 मेडल। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
इसकी होस्टिंग भी इंडिया और श्रीलंका मिलकर करेंगे, इंडिया एंड श्रीलंका। इससे पहले भी इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर T20 किया था ब्लाइंड वुमेन्स का, वुमेन ब्लाइंड्स का टीम का भी जो टूर्नामेंट हुआ था वर्ल्ड कप T20, उसको भी भारत और श्रीलंका ने मिलकर किया था होस्ट। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? फीडे एक चेस चैंपियनशिप है, चेस चैंपियनशिप है जो कि गोवा में हुआ था। वर्ल्ड कप जो इसका हुआ था गोवा में हुआ था। इसे जीता है जावोखिर सिंदारोव ने, जावोखिर सिंदारोव ने। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है। ये वेनेजुएला की एक आतंकवादी संगठन है या फिर एक ग्रुप है जिसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है, नॉमिनेट किया है। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये फेमस है अपने स्लोथ बियर्स के लिए, स्लोथ बियर्स के लिए फेमस है। तो रतन महल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गुजरात में है, जो अपने स्लोथ बियर्स के लिए फेमस है। संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर में। संगाई उत्सव 2025 मणिपुर में मनाया गया है। ये संगाई जो है वहाँ का स्टेट एनिमल है, जो कि एक प्रकार का एक टाइप का हिरन है। संगाई उत्सव 2025 मणिपुर में। आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने अपना हासिल किया है मुकाम? नई लिस्ट में रोहित शर्मा ने। आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में, वनडे के बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा ने टॉप किया है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? 2030 कॉमनवेल्थ भारत अपना कहाँ आयोजित करेगा? अहमदाबाद में करेगा। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत अहमदाबाद में करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा विधानसभा की पहली बार संबोधित किया है। इससे पहले मार्च 2025 में वो छत्तीसगढ़ विधानसभा को संबोधित कर चुकी हैं। नवंबर 2022 में द्रौपदी मुर्मू मिजोरम की विधानसभा को संबोधित कर चुकी हैं। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? लॉन्च किया है ओमान ने। इसका नाम है ओमान सैट, मतलब ओमान की सैटेलाइट ओमान सैट 1। इसे लॉन्च किया है एयरबस की डिफेंस स्पेस यूरोपियन कंपनी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक कमर्शियल प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1, भारत की पहली कमर्शियल प्राइवेट रॉकेट है विक्रम-1 का अनावरण किया है, का लॉन्चिंग किया है। इसका निर्माण किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला कमर्शियल जो प्राइवेट रॉकेट है विक्रम-1 वो बनाया है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका लॉन्चिंग किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ जिसका नाम ग्रम्मा है का निधन कहाँ हुआ है? सैन डिएगो चिड़ियाघर में हुआ है। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेंगे ज्ञानेश कुमार। ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अभी CIC हैं ज्ञानेश कुमार। ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता करेंगे। ये जो निर्वाचन सहायता संस्थान है इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में, स्वीडन के स्टॉकहोल्म में। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राम प्रसाद श्रीधरन। प्यूमा इंडिया का, प्यूमा जो जूते और स्पोर्ट्स अपैरल की कंपनी है, उसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राम प्रसाद श्रीधरन। नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स जो भी SPD के हैं, वन लाइनर्स, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, एंजॉय द वीडियो।